Yes, good morning. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you rearrangement of sentences. ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं और जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हूँ वो पास्ट पेपर्स हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए ये रूल बता दूँ कि S1 और S6 मतलब 6 सेंटेंसेस हैं जिसमें पहला और लास्ट ये दिया रहता है। तो ये S1 है, ये S6 है, मतलब यहाँ होना चाहिए, और बीच में PQRS 4 सेंटेंसेस ये दिए हुए हैं। आपको अरेंज करना है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, मतलब S1 के बाद कौन होगा, उसके बाद ये सीक्वेंस 4 सीक्वेंस के ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है यही। तो इसमें तुक्काबाजी नहीं चलता है, गेसवर्क नहीं चलता है, यू हैव टू बी कंफर्म्ड। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले, जैसे 4 ऑप्शंस हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग की तरफ से चले कि कौन सा पहले नहीं होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट होता है, सेवरल सब सिटीज हैव बीन प्लान्ड अराउंड द कैपिटल, सेवरल सब सिटीज। अब अगर इसके बाद अगर ये हम ऑप्शन लेते हैं इट, तो इट प्रोनाउन है तो इट नाउन के लिए आना चाहिए। तो नाउन तो यहाँ सेवरल सिटीज है, तो इसका मतलब आर पहला आंसर नहीं होगा। अब आइए ये एस भी स्टार्ट होता है इट से, तो आर देखिए इसमें कोई बिगनिंग है, आर है ही नहीं, तो चलिए ऐसे भी नहीं होना है। इसमें भी सेंटेंस बिगिन होता है इट विल केटर टू 1 मिलियन पीपल, तो इट विल केटर टू 1 मिलियन पीपल, इट भी प्रोनाउन है इसमें, यहाँ पर आपको इट है, कोई नाउन इसमें नहीं है, तो एस भी नहीं होगा, तो एस भी इसमें नहीं है, पी है, क्यू है, तो नतीजा 2 क्यू हैं और 2 पी हैं। तो हमारे सामने भी पी और क्यू 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल नहीं है, कैसे हमको उस पहले सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं जो कि करेक्ट हो। और जैसे इसमें हमने ये पॉइंट निकाला कि इट इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन तभी लगता है जब उसके पहले वाले सेंटेंस में नाउन दिया रहता है। अगर नाउन दिया है तभी वो प्रोनाउन, तो इस हिसाब से ये आर कट गया। सेकंड भी एस है, जो ये भी इट से स्टार्ट हो रहा है, तो इट भी प्रोनाउन है जो कि नाउन को रिलेट करता है उसके पहले सेंटेंस में, तो ये दोनों सेंटेंस इसमें नहीं आ सकते हैं। तो बचे ऑप्शन हमारा पी और क्यू। अब अगर हम देखते हैं सेवरल सब सिटीज हैव बीन प्लान्ड अराउंड द कैपिटल। अब अगर मान लो हम पी को लेते हैं, द्वारका इज द फर्स्ट अमंग देम, तो हो सकता है सेवरल सब सिटीज है, उसमें द्वारका एक है। लेकिन अब क्यू को अगर देखते हैं, इनमें दोनों में से कौन सा बेटर है, तो देखते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट। अब दे यहाँ जो प्रोनाउन है वो हम देखते हैं कि ये सेवरल सब सिटीज को रिलेट कर रहा है, तो हम तो कहेंगे कि भाई क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब क्यू के बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, इट आता है, लेकिन अगर दे है, दे आर एक्सपेक्टेड, तो इट नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है और इट सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, मतलब आर और एस नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो बचता है पी। तो पी आता है द्वारका इज द फर्स्ट अमंग देम, दे माने सब सिटीज बहुत सारे हैं, उनमें से एक द्वारका है। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन है क्यू, नेक्स्ट ऑप्शन आया पी, अब उसके बाद आर और एस है। तो पी हमारा हम देख रहे हैं कि पी द्वारिका इज द फर्स्ट अमंग देम। अब इसमें देखते हैं कि इट विल केटर 1 मिलियन पीपल व्हेन कंप्लीटेड। अभी तो इससे कोई रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बन रहा है पी के बाद एस। अगर आर को लेते हैं तो इट इज कमिंग अप। अब द्वारिका के बारे में बता रहा है कि क्यू के बाद द्वारिका है, तो दे आर एक्सपेक्टेड टू एलिविएट, एलिविएट माने टू लेसन, टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और द्वारका ऐसा सिटी है
उनमें से जो कि काफ़ी रिड्यूस करेगा प्रॉब्लम को। तो इसलिए क्यू के बाद हम पी को लिए। अब पी द्वारिका के बारे में क्या कह रहा है, इट विल केटर, ये उतना नहीं हो रहा है। अगर हम इसको लेते हैं, इट इज कमिंग अप इन द साउथ वेस्ट ऑफ द कैपिटल, तो बेटर लगता है। दे द्वारिका के लिए आ रहा है, दे आर द्वारिका इज द फर्स्ट अमंग देम, तो बेटर तो यही लग रहा है। तो पहले क्यू था, फिर पी आया, तो क्यू को ये रेफर कर रहा है आर, तो क्यू पी आर हुआ। अब ऑब्वियसली एक लास्ट बचता है, तो इट विल केटर, लेकिन इससे हम लोग को रिलेट करना है कि एस के बाद S6 जो है, एस के बाद S6 ठीक होता है कि नहीं, इससे रिलेशन है कि नहीं, इसको भी स्टडी करते हैं। इट विल केटर टू 1 मिलियन पीपल व्हेन कंप्लीटेड, 1 मिलियन पीपल को का वह ध्यान रखेगा। अब ये कह रहा है लास्ट, होपफुली द हाउसिंग प्रॉब्लम, तो अब 1 मिलियन पीपल को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो हाउसिंग प्रॉब्लम उतना एक्यूट नहीं रहेगा, विल नॉट बी एज एक्यूट, उतना एक्यूट माने बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होगा जैसा कि प्रेजेंट है। एट प्रेजेंट आफ्टर दीज सब सिटीज़ आर बिल्ड, तो सब सिटीज़, ये छोटे छोटे शहर अगर बन जाते हैं तो प्रॉब्लम बहुत कम होगा। तो हम पा रहे हैं कि इसके बाद ये रिलेट करता है, तो नतीजा क्या हम पाएँ कि QPRS इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये QPRS आता है, ये नहीं सूट कर रहा था, तो इसलिए ये रॉन्ग होके ये राइट हुआ। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। और आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाइए। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो छोटे सेंटेंसेस है, कभी लंबे लंबे सेंटेंसेस रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एनीवे, इसके पहले भी हमने पोस्ट किया था, ये भी 2-3 दिन के अंदर पोस्ट हो जाएगा, और इसके बाद फिर एक आग और डिस्कस करूँगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक का लोगो दबाएं और वॉच कीजिए पूरा वीडियो, ताकि तब समझ में आएगा कि कैसा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, अच्छा है नहीं अच्छा है। उस तरीके से आप लाइक या डिसलाइक को करिए, और अगर पसंद आता है तो हमें प्रोत्साहित करें कि हम इसमें भी और तल्लीनता के साथ मेहनत करें और आपको किसी तरीके से फ़ायदा दें। तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस टाइम।